जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में, जहाँ मैं आपको काली माँ को कैसे पाया की स्टोरी बता रही हूँ। यही सेम स्टोरी मैं अपने दूसरे चैनल श्री वैष्णव कालिका धाम पर बता चुकी हूँ आज से 2 साल पहले, और आप ही लोगों की डिमांड पर यही सेम स्टोरी वापस से आपको बताई जा रही है काली माँ की बेटी वाले चैनल पर, ताकि जो नए बच्चे जुड़े हैं वो जान सके कि मैं कैसे माँ काली की सेवा में आई थी। यहाँ किसी भी प्रकार का झूठ नहीं है, बिल्कुल सच तरीके से सारी स्टोरी बताई। ऐसा कुछ नहीं कि मन से बना के बता रही हूँ, सही स्टोरी है। और एक एक आम व्यक्ति के लिए जो एक बहुत नॉर्मल है, साधारण सी ज़िंदगी जी रहा है, वो जान सके इन चीज़ों को कि भाई काली माँ इतनी भी भयानक नहीं है जितना लोगों ने बना। और इतनी भी क्या होता है, काली माँ बिल्कुल भी भयानक नहीं है। वो इतनी प्यारी है कि जब अपने बच्चे पर कृपा करती है ना, तो उसके ऐसे भंडार भरती है, ऐसे भंडार। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि काली माँ क्या है, तो मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो कृपा मेरे ऊपर की है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जग जाहिर है। ऐसी कृपा काली मैया ने की है, और कहाँ से कहाँ ला के बिठा दिया है उस जगत जननी महामाया ने, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। क्योंकि मैं जब से वीडियो बना रही हूँ, जब से चैनल बना है, तब से आप लोग मेरे से जुड़े हैं। मंदिर बनाना है कि इच्छा से लेकर मंदिर बन गया तक का सफ़र आपने देखा है। कुछ नहीं था से लेकर बहुत कुछ हो गया का सफ़र आप सबने देखा है। तो कैसे काली माँ चुटकी बजाकर अपने बच्चों को एकदम गोद में बिठा के सीने से लगा लेती है, ऐसी कृपा माँ कैसे करती है, ये सब आपने देखा है, सब स्टोरी आपने देखी है। तो मेरी बस यही एक इच्छा है कि जिस तरीके से काली माँ को मैंने पा लिया है, और उसी तरीके से और भी बच्चे बिना डरे काली माँ को पाएँ, उनकी सेवा में जाएँ और उनसे उतना ही प्यार करें जितना मैं करती हूँ, और माँ के उस प्यार को आप महसूस कर पाएँ, यही मेरी कोशिश है। काली माँ बिल्कुल भयानक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ममता की मूर्त है, बहुत प्यारी है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि माँ काली के लिए जो लोगों ने भ्रम फैलाया है कि वो बलि लेती है, वो मांस मच्छी लेती है, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। क्योंकि मैंने आज तक की अपनी पूजा में काली माँ को अपनी तरफ से कभी नींबू नहीं चढ़ाया है। मैंने कभी माँ को अंडे, मांस, मच्छी, शराब, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण घर से हूँ, ब्राह्मण कन्या हूँ, तो हमारे यहाँ तो अंडे को देखना छूना भी महापाप माना जाता है। तो मैं ऐसे घर से हूँ जो सात्विक तरीके से माँ को माँ ही माना, कभी काली माँ नहीं माना, भयानक शक्ति नहीं माना उसको। माँ दुर्गा, माँ पार्वती, सीता मैया, राधा रानी की तरह उनको मैंने प्यार किया, और उन्होंने इतना प्यार लुटाया मेरे पे जिसका बखान करना मेरी औकात से बाहर है। इतना उन्होंने मुझे प्यार दिया। तो अगर आपने बाकी के 3 पार्ट नहीं देखे हैं, मैंने काली माँ को कैसे पाया का, अब वो देख लेना। मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगी, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगी, या आप खुद जाके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट देखें कि मैंने काली माँ को कैसे पाया। अगर बीच में से आप स्टोरी देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, और है ना। और मैं वीडियो मेरे प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, जिस तरीके से स्पीड में मुझे वीडियो बनानी चाहिए चैनल पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मैं सुबह कैसी हूँ, शाम में कैसी हूँ, किसी को नहीं मालूम। ऐसी मेरी स्थिति चल रही है इन दिनों में। फिर भी अ, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि ये जब वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, तब जाके $1 मिलता है, 80 रुपये। और जब ऐसे इकट्ठे हो के जब $100 बनते हैं तो पेमेंट आती है, जिससे मंदिर का भी खर्चा चलता है। और आप सबके प्यार से भगवती माँ करवाई रही है सब चीज़ें। बस ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, मुझे मालूम है माँ सब देख लेती है। तो हमने पिछली स्टोरी ख़त्म की थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, और मैं सूख कर एकदम काँटा हो गई थी, मेरी स्थिति इतनी ख़राब थी। माँ के दर्शन परछाई के रूप में हुए थे, मैं बेड से उठकर ज़मीन पर जा गिरी थी, लोगों को लगा था इसका सर फट गया है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक थी। वो एकदम बस शॉक में चले गए थे सब लोग कि हुआ क्या। बस इतना ही हुआ था। उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरे पापा को कॉल कर दिया था कि आपकी बेटी जो है पागल हो गई है, इसको लेके जाओ किसी अच्छे डॉक्टर पर, इसका इलाज करवाओ, और जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए, ये पागलों वाली हरकतें छोड़ दे, तब इसको वापस यहाँ छोड़ जाना। इस तरीके से जब मेरे पापा के पास फ़ोन गया था, तो पापा मुझे लेने आए थे। लेकिन वो लेने आए थे, उससे पहले मेरे संग कई घटनाएं हुई थी, जैसे कि मैं स्टोरी में बताना भूल गई कि मेरे ससुराल में एक कपड़े वाली बाई, कपड़े धोने वाली, धोबिन जिसको बोलते हैं, वो आती थी आंटी, और वो हमारे घर कपड़े धोती थी। लेकिन कपड़े धोती थी, लेकिन उनको माता काली की सवारी आती थी, माँ वैष्णो की सवारी आती थी, शेरा वाली मैया की सवारी आती थी, 3-3 4-4 देवियों की उनको सवारी आती थी। तो मेरे मन में हमेशा ये सब, मेरे ससुराल वाले इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में ज़्यादा लिप्त लोग थे, तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे कि भाई सवारी आना,
और तो मेरे मन में ये था कि अगर एक कपड़े धोने वाली औरत को माँ काली की सवारी आ रही है, माँ दुर्गा की सवारी आ रही है, माँ वैष्णो की सवारी आ रही है, तो फिर इसकी स्थिति इतनी खराब क्यों है? ये दूसरों के घर में जाके दूसरों के गंदे कपड़े क्यों धो रही है? क्या काली माँ ने इनके लिए इतना नहीं किया कि वो अपने घर में बैठ के 2 रोटी खा सके? वो औरत किराए के घर में रह रही है। क्या काली माँ ने, क्या दुर्गा मैया ने, क्या वैष्णो देवी ने अपनी ही भक्त पे जो दूसरों का कल्याण कर रही है, क्या उस भक्त पे इतनी कृपा नहीं कर सकती माँ कि वो अपने खुद की छत पे रह सके? और एक कपड़े धोने वाली को काली माँ आ रही है और वो दूसरों के घर में गंदे कपड़े धो रही है, शुद्धता का कोई ध्यान नहीं, फिर माँ कैसे आ रही है? मतलब इस तरीके से मेरे मन में सवाल चलते थे। तो मेरी जो स्थिति थी उसके बारे में मेरी जो सास थी उसने उसको बताया, कपड़े वाली आंटी को बताया कि ये ऐसे ऐसे करती है, पता नहीं कुछ ऊपरी चक्कर है या भूत बाधा है या कोई देवी है देवता है, समझ में नहीं आ रहा है, सब जगह दिखवा लिया है। इस तरीके से मेरी हालत वहाँ ख़राब हुई। तो मेरी सारी स्थिति उस कपड़े वाली आंटी के सामने रखी गई। तो उन्होंने बोला कि शनिवार को इसको लेके आना और जो होगा वो हम बता देंगे। तो मैंने कहा ठीक। तो मेरा एक तो ये था कि नहीं, मैं किसी धोबी के घर में नहीं जाऊँगी। मैं थोड़ा अल्पज्ञानी बोल दो, दिमाग की कमी बोल लो, थोड़ी जल्दी उम्र में शादी हो गई थी तो इस चक्कर में इतना ज्ञान नहीं था। तो मैंने ऐसे बोला कि मैं किसी धोबी के घर में क्यों जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी इसके घर में। मेरे अंदर थोड़ी सी अकड़ थी। तो मेरी सास ही बोलती कि क्या दिक्कत है जाने में, एक बार दिखवा लेते हैं, जो होगा होगा, नहीं तो तुम तो अपने घर जा ही रही हो, वहाँ जाके तुम ठीक हो ही जाओगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बोल दिया हाँ ठीक है चलेंगे। लेकिन जब भी हम शनिवार जाने का सोचते थे कुछ ना कुछ अड़चन आती थी और हम जा ही नहीं पाते थे। एक शनिवार मैंने जिद पकड़ी कि भाई ऐसा क्या है जो मैं उसके घर नहीं जा पा रही, मैं चाहे कुछ हो जाए इस शनिवार तो मैं उसके घर जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। मैंने एक जिद पकड़ ली कि इस शनिवार एनी हाउ कंडीशन, चाहे धरती फट जाए, चाहे आसमान फट जाए, मुझे उस आंटी के घर में जाना है, मुझे देखना है कि सवारी कैसे आती है। क्योंकि मैंने देखा तो है सवारी आते हुए, लेकिन वो देखा उसी टाइम पे जब माता की झांकियाँ निकलती थी, नवरात्रि के टाइम पे लोगों को सवारी आती थी, बस वही देखा था। मैंने कभी किसी को सामने ऐसे रूबरू सवारी आते हुए नहीं देखा था। जिस शनिवार मैंने जाने का ठाना उसी दिन, क्योंकि उनको शाम के टाइम पे वो चौकी भरती थी, 6 बजे से लेके 8, 9, 10 बजे तक भरती थी रात के टाइम पे। तो 5 बजे से मैं तैयार बैठी थी कि भाई चलना है। और भी मोहल्ले की 2-3 औरतें थी, वो भी जाने को तैयार थी कि इसके साथ में चलेंगे। जैसे ही जाने के लिए हम लोग निकले, इतनी तेज़ बारिश, इतनी मूसलाधार बारिश होने लगी कि लग रहा था कि जो नदी नाले होते हैं ना वो बहने लगे थे, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मेरी सास ये बोलती है कि नहीं आज रहने देते हैं, अगले शनिवार को चलेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे आज ही जाना है, मुझे आज ही जाना है। और मैंने ऐसी ज़िद पकड़ी कि सब लोग हार मान गए मेरी ज़िद के आगे। तुम छाते वाते लेके चलो, अंधेरे में लाइट कट गई है पूरे शहर की, चलो अंधेरे में ले चलें, क्या करें, गाड़ियों में जा नहीं सकते क्योंकि रोड पे पानी भरा हुआ है, गड्ढे दिखाई नहीं देंगे, कैसे जाएं, सबसे बड़ा सवाल। और मेरा मन ये था कि जाएंगे तो आज ही जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो इस तरीके की जिद पकड़ी मैंने अपने घर में, जो भगवान थे उनको हाँ प्रार्थना किया कि माँ नहीं, मुझे आज ही जाना है, आप पानी बंद करो, ऐसा करके 2 घंटे बाद हुई बारिश बंद हुई। 7:30-8 बजे के टाइम पे, 8 बजे के टाइम पे हम लोग उन आंटी के घर में पहुँचे हैं। और आंटी के घर में जब पहुँचे तो उनका रूप जो था वो देख कर मैं तो पहली बात, उनके घर में ये छोटा सा कमरा था, एक ही कमरा था, कमरे के अंदर एक कमरा था जिसमें उनकी किचन थी और शायद वहीं लेट बाथ था, और आगे के कमरे में उनका पूजा का मंदिर बना हुआ था। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे हाथ जोड़ के ऐसे। तो मैं जब अंदर गई तो हम लोग भी जाके खड़े हो गए। आंटी का जो रूप मैंने देखा, उन्हें लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और हाथ में उन्हें ऐसे तलवार ली हुई है, उस तलवार में नींबू लगा हुआ है। वहाँ आरती चल रही थी और मतलब हाँ, मैं जब गई थी उस टाइम पे वहाँ आरती चल रही थी, अम्बे तू है जगदम्बे काली वाली आरती चल रही थी। वो आंटी ऐसे हिल हिल के आगे पीछे घूम के चारों तरफ आरती कर रही थी और उनकी जीभ पूरी बाहर निकली हुई थी। जीभ निकाल के वो आगे पीछे ऐसे हो रही हैं और आरती ऐसा लग रहा है उनके हाथ से गिर जाएगी, लेकिन वो गिरी नहीं। ये चीज़ मैंने देखा। आरती करते करते एकदम से पता नहीं उनको क्या होता है, वो ऐसे हाथ जोर से कर रही हैं और हाथ में खूब रोली तिलक लगा हुआ है। उनके बेटे ने उनकी जीभ पे कपूर रखा, कपूर खा रही है वो। और फिर उनके बेटे ने उनको चुनरी ओढ़ाई और वो आंटी ऐसे हाथ में तलवार लेके पूरे कमरे में ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं, हंस रही हैं। तो एक नॉर्मल इंसान का इस तरीके से रिएक्ट करना, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। बाकी लोग सब ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, वो बार बार तलवार लेके लोगों की तरफ आ रही है, लोग पीछे की तरफ भाग रहे हैं, डर रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं अरे मैया शांत हो जाओ, अरे मैया शांत हो जाओ। मेरी ये चीज़ें दिमाग के परी थी, ये पता नहीं क्या। कुछ टाइम बाद वो शांत होती हैं, धीरे धीरे सब लोग उनके पैर छू रहे हैं और मेरे अंदर वही चीज़ थी कि मैं एक धोबी के पैर नहीं छूऊंगी।
लेकिन मेरी सासू माँ ने भी उसके पैर छुए थे। तब जो उनके पैर छुए, तब मेरी सास पैर छू रही है और सास की जो जेठानी है वो पैर छू रही है। तो फिर मेरी क्या औकात है, मुझे तो छूनी पड़ेंगे। तो मैंने झुक के ऐसे ज़मीन के पैर छूने चाहे थे, बाकी सब ने भी छुए, लेकिन जब मैंने झुकना चाहा था उसने मुझे पकड़ लिया था। जो आंटी थी उसने मुझे ऐसे यहाँ कंधे की तरफ से पकड़ लिया और बोलती है कि तू मेरे पैर क्यों छू रही है, क्या तू नहीं जानती मैं तेरे साथ हूँ, तू तो मेरी बहन है। तो जब उन्होंने इस तरीके से बोला कि तू तो मेरी बहन है और तू जिद करके आ ही गई, तू मानी नहीं, मैंने तुझे कितना रोका, तू आ ही गई, इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे। तो मैं एकदम, मैंने इनको कैसे मालूम। फिर मैंने दिमाग लगाया कि बारिश हो रही है तो हो सकता है मेरे घर वालों ने मना किया हो कि नहीं जाना है, तो ये आंटी ने कॉमन सेंस वाला दिमाग लगाया हो कि नहीं भाई बारिश के टाइम पे ये आई है। तो बोली, मैंने कहा, मैं कुछ नहीं बोली, मैं बस चुपचाप रही। मैं डर गई जब उन्होंने मुझे पकड़ लिया एकदम से ऐसे हाथ में तलवार वलवार सब हटा के। तो उसके बाद में हुआ क्या, वो मुझसे बोली कि तू नहीं जानती कि मैं तेरे साथ में हूँ, तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो मैं भी ऐसे बोलती कि नहीं, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, और मुझे नहीं, और तुम मेरे साथ में नहीं हो, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो मेरी जो सास और चाची सास थी वो मेरा हाथ दबा रही कि ऐसे मत बोल, वो माता मैया है, वो ये है वो, मैं नहीं मानना मुझे। तो बोली कि क्यों, तुझे मैं सपने में दिखाई नहीं देती, तुझे मैं दीवारों पे दिखाई नहीं देती, तुझे मैं परछाई में दिखाई नहीं देती, तुझे एहसास नहीं होता कि मैं तेरे साथ में हूँ। जब उन्होंने ये चीज़ें बोली तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि इनको कैसे मालूम कि मुझे सपने में काली माँ दिख रही है या मुझे इस तरीके से माँ मतलब दीवारों पे दिख रही है। फिर एक बार दिमाग में ये आया कि नहीं हो सकता मेरी सास ने बता दिया, क्योंकि रोज़ तो कपड़े धोने घर में आ ही रही है आंटी, तो मेरी बता दिया होगा मेरी सास ने कि इसको ऐसे ऐसे सपने आते हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन मैं थोड़ा सहम गई इस चीज़ को लेकर, पता नहीं कुछ अजीब सा था सब कुछ ये मेरे लिए पहली बार। तो उन्होंने कुछ नींबू वीबू घुमाया, बोला उसको अपने घर में घुमा के रख देना, तो ठीक हो जाएगी, ये वो, मैं आऊँगी तेरे से मिलने। और लोग वहाँ मुझे बड़ी घुर घुर के देख रहे थे कि भाई ऐसा कौन है जिसे माँ बोल रही है कि तू तो मेरी बहन है। वहाँ से हम लोग वापस आ गए। वहाँ से आने के बाद जब मोहल्ले में ये बात फैली कि भाई ये एक इनके यहाँ जो कपड़े वाली आती है उसके यहाँ गई, और उसके यहाँ जाने के बाद वहाँ उस आंटी पर जो माता आई थी उसने ऐसा बोला है कि ये मेरी बहन है। ये बात जब मोहल्ले की और भी औरतें गई थी तो उन्होंने आपस में सारे मोहल्ले में ये बात फैला दी थी। तो जब मोहल्ले में ये बात फैली तो उसी मोहल्ले में एक आंटी रहती थी जो कास्ट की सोनी थी, सोनी आंटी उनको बोलते थे। तो उनके परिवार तक भी ये बात पहुंची। काफ़ी पैसे वाला परिवार था वो एक टाइम पे, अभी तो नहीं था। जिस टाइम पे ये सिचुएशन चल रही थी वो बहुत, एक बोलते हैं गरीबी से गरीब परिवार था उस टाइम पे वो। तो जब उनकी बहुओं को मालूम चला, उनकी सास को मालूम चला, उनके बच्चों को मालूम चला, तो वो मेरे घर पे आए और उन्होंने बोला कि हमारी सास हैं और उनको माँ काली की सवारी आती है, और हमारे यहाँ पहले ऐसी कंडीशन थी कि हमारे यहाँ हर दिन भंडारे चलते थे, इतने भंडारे होते थे, हज़ारों लोग भंडारा खाते थे, और उनके घर में इतना पैसा था कि उनकी बहुएं 2-2 3-3 किलो सोना डेली मैं पहनती थी, इतना सोना। और घर में 10-10 गाड़ियाँ, नौकर चाकर, और 4 मंजिल पे मैया ने बिठा दिया, बिल्डिंग बनी है उनकी, बहुत उनकी प्रॉपर्टी जायदाद सब कुछ उनके पास था। लेकिन कुछ ही सालों में पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, जिसका कारण ये था कि जो माँ ने उनको पैसा दिए, सब कुछ दिया, उनके बच्चों ने, यानी जो आंटी थी उनके बच्चों ने उस चीज़ की कदर नहीं की, और उन्होंने उस पैसे से सट्टे लगाना, दारू पीना और जुआ खेलना, ये सब करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण उनकी बर्बादी हो गई। और उनकी वर्तमान में उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि उनके घर में ना खाने के लिए कुछ था, ना ऐसी कंडीशन थी कि पहनने तक के लाले पड़ गए थे कि क्या पहने। और छोटे छोटे बच्चे थे उनकी बहुओं के, वो स्कूल में फ़ीस नहीं भरनी है, सब कुछ बिक गया, बर्बाद, कर्जे में डूब गए, बहुत बुरी कंडीशन उनकी हो गई। मतलब अगर वो सुबह अगर खा लेते हैं तो शाम में उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, इतनी गंदी कंडीशन उन लोगों की हो गई थी। तो उन लोगों को जब मालूम चला कि मेरे साथ कुछ ऐसा है, वो सोनी थी और हम लोग जो थे का स्टेटस काफ़ी ठीक ठाक था ससुराल वालों का, तो वो लोग आए और उन्होंने बोला कि आपकी बहू को ये है तो एक बार हमारे घर में लेके आओ, शायद कुछ हमारी मदद हो जाए। तो मेरी सास ने बोला हाँ ठीक है हम लेके आएंगे। तो मैं गई, मैं और मेरी ताई सास, मेरी चाची सास, मेरी सास, और भी लोग थे, देवरानी जेठानी, सब लोग जो परिवार के लोग जो होते हैं इकट्ठे होकर हम उन आंटी के घर में गए। आंटी के घर में जब गए तो उनके यहाँ भी दरबार लगता था। उन आंटी के संग में क्या था कि माता तो उनको अब भी आती थी, काली माँ की सवारी उनको तब भी आती थी, लेकिन उनके साथ ऐसा था कि वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती थी। मतलब दूसरा कोई व्यक्ति पूछने आता उसको जवाब दे देती थी, लोगों के काम बनते थे। लेकिन उनके परिवार का जब कोई पूछने आता तो माँ अपना कंठ बांध देती थी, यानी माँ बोलती ही नहीं थी।
बिल्कुल नहीं बोली। उनकी बहुएँ बहुत रोईं, बहुत गिड़गिड़ाईं, लेकिन वो माँ नहीं बोलती थी। मैं जब उनके पास गई तो उस टाइम भी उनका धाम भर रहा था, वहाँ पे सवारियाँ आ रही थी लोगों को, लोगों के सॉल्यूशन माँ दे रही थी। और जब मैं पहुँची तो वहाँ और भी काफ़ी लोग थे। तो जब उन आंटी को, जब माँ आ रही थी, सोनी आंटी जो थी, उन्होंने मुझे देखा। देख रही हैं, मुझे देख रही हैं, कुछ नहीं बोली, हल्का-सा मुस्कुरा दी। तो मैं लिए थोड़ा डर का माहौल था कि भई मुझे सॉल्यूशन कराने के लिए लेके आए हैं, लेकिन मैं तो नॉर्मल हूँ। मुझे तो कुछ नहीं मालूम कि भई क्या करना है, क्या होना है, नहीं मालूम। तो सब लोग, जब उनको शरीर में माता आई हुई है, तो सब वो उन आंटी के पैर छू रहे हैं और वो आंटी सबको ऐसे-ऐसे हाथ दिखा रही है, मतलब बाहर जाओ। तो बाकी लोगों ने, उनकी बहुओं ने पैर छुए, बेटों ने पैर छुए, सबको ऐसे-ऐसे करके बाहर कर दिया कमरे के। मेरी सास ने पैर छुए, उनको भी ऐसे करके बाहर कर दिया। मेरी देवरानी, जेठानी, अ चाची सास, ताई सास, सबको यूँ कर के भैया बाहर। तो मैं तो और डर गई, क्योंकि कमरे में मैं अकेली मैं बची। अकेली मैं बची तो मैंने भी भैया पैर छुए, तो मैं तो बिना हाथ यूँ किए बाहर निकलने लगी कमरे के। तो जब मैं बाहर निकलने लगी तो उन्होंने मुझे ऐसे करके रोका इशारे में, क्योंकि उन्होंने कंठ बांध रखा था, उनकी बहुएँ कुछ पूछ रही थी। और बाकी के जो लोग थे वो दरवाजे पे खड़े होके यूँ करके झाँक रहे थे कि भाई कमरे के अंदर हो क्या रहा है। वो ऐसे झाँक रहे थे कमरे के अंदर, कोई खिड़की के अंदर से देख रहा है कि भाई सबको बाहर निकाल दिया, इसको क्यों रोक लिया। तो मैं तो बहुत एकदम डर गई। तो मैं डरी, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि भाई कोई तो अंदर आ जाओ मेरे साथ में, मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो उनकी बहू में पकड़ बोली कि डरो मत, खड़ी रहो, हम लोग यहीं हैं, खड़ी रहो। मेरी सास ने भी बोला कि खड़ी रहो, कुछ बोलेंगी तो सुन लो। तो बस मैं गई तो उन्होंने मुझे ऐसे एक तरफ कंधे से लगाया, मतलब ऐसे गले लगाते हैं ना, ऐसे एक तरफ उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। गले से उन्होंने मुझे लगाया तो थोड़ा नॉर्मल में हुई, क्योंकि मेरी हार्ट बीट बड़ी फास्ट चलने लगी थी। मैं डर गई थी कि भाई ये क्या हो रहा है। ये चीज़ जब हुई तो उसके बाद में उन्होंने गंगा जल लिया। गंगा जल, क्योंकि बोलती नहीं थी परिवार के लिए, पहली बार वो बोली इतने सालों के बाद। उन्होंने गंगा जल लेके यूँ पिया और अपना यूँ ऐसे-ऐसे 3-4 बार करके और खूब तेज़ डकार ली, 2 बार 3 बार उबासियाँ ली उन्होंने। फिर वो बोलती है कि तू बता, मैंने इन लोगों के लिए क्या नहीं किया। मैंने इन लोगों को 4 मंजिल पर बिठा दिया। इन लोगों को मैंने खूब दिया, सोने से इनको भर दिया, अन्न से इनको भर दिया, इनके भंडारे मैंने भरे, लेकिन इन लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया। मेरे 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 दिए का इन लोगों ने जुआ खेला, मेरे मेरे मुझे गालियाँ दी और मेरे भक्तों का अपमान करा। आज मेरी ये दुर्दशा, आज मैंने इन लोगों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी और मेरा इतना अपमान। क्यों मैं इन लोगों के लिए बरकत दूँ घर में, क्यों मैं करूँ? तो उनकी बहुएँ रोने लगी, क्योंकि पहली बार माँ आके अपना दुःख बता रही है। तो वो लोग जो थे वो बाहर से सब रो रहे थे, मेरे को भी रोना आ गया। वो सब ऐसे रोने से लगे थे। तो उन्होंने मैं माँ को ऐसे बोली, मेरी पता नहीं मेरा मन किया, मैं माँ को बोली, मैंने कहा माँ तुम तो माँ हो ना, और इन्होंने जो गलती करी, चलो इनके बच्चों ने गलती करी, लेकिन इनमें बहुओं की क्या गलती? इनमें इनके छोटे-छोटे नाती-पोते हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। उनके घर की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उनकी जो बहुएँ थी वो बेटों को छोड़ के जा रही थी, अपने पतियों को छोड़ के जा रही थी, अपने नाती-पोतों को लेके अपने मायके जा रही थी, क्योंकि घर में खाने के लिए नहीं था, बच्चों के एडमिशन के लिए, स्कूल के लिए पैसे नहीं थे। तो उनकी सास ने भी ये बोलते थे कि बेटा तुम चले जाओ, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। माँ नहीं सुन रही, बहुएँ रो-रो के थक गई, नाती-पोते रो-रो के थक गए, छोटे-छोटे बच्चे। तो मैं माँ को बोली कि माँ तुम तो दया की मूरत हो मैया, इनके बेटों ने जो किया सज़ा उनके बेटों को दो ना, बहुओं की क्या गलती है मैया? छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनकी क्या गलती है? इनको खाने-पीने की नहीं है, और इन आंटी ने तेरी इतनी सेवा करी, आज लोग थूक रहे हैं इन पे। ये देखो, दूसरों को बताते-बताते आज खुद भिखारी हो गए हैं ये। तो क्यों मैया तुमने ऐसा कर दिया? माँ एक बार बच्चे हैं, माफ़ कर दो, गलती हो गई। उनकी बहुएँ रो रही हैं कि मैया एक बार माफ़ कर दो, हमसे बहुत गलती हो गई है, हमारे पतियों से गलती हो गई है, हम माफ़ी माँग रहे हैं, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। बच्चे भी माफ़ी माँग रहे थे। लेकिन मैया ये बोली कि नहीं, इनकी 3 पीढ़ियाँ ऐसे भुगतेंगी। मैया ने ऐसे जब बोला ना कि 3 पीढ़ियाँ भुगतेंगी, तो वो लोग और पाँव में गिर गए कि माफ़ कर दो ये वो, लेकिन मैया ने उनके ऊपर हाथ नहीं रखा। माँ वो लोग मुझे बोले कि दीदी आप कुछ बोल दो, भाभी आप कुछ बोल दो, मैया शायद आपकी सुन ले, आपसे बात कर रही है तो मेरे मुँह से बस ये निकला कि माँ माफ़ कर दो, बच्चे हैं। तो माँ मुझे बोलती है कि तू ज़िम्मेदारी ले, अगर तू ज़िम्मेदारी लेगी तो मैं इनको वही स्थिति में ला दूँगी जो स्थिति इनकी पहले थी। लेकिन तू ज़िम्मेदारी ले। अगर तू बोल देगी कि हाँ माँ इनको ठीक कर दो, तो मैं ठीक कर दूँगी। तू ज़िम्मेदारी लेगी इसकी? तो फिर एक मन में ये कि मैं क्यों ज़िम्मेदारी लूँ? अगर मैंने ज़िम्मेदारी ली और उसके बाद भी इनने यही हरकत की फिर? तो फिर मैंने ज़िम्मेदारी लेने से मना कर दिया, तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। तो वापस आ गए थे, उनकी बहुओं ने बहुत बोला कि आप एक बार ज़िम्मेदारी ले लो, शायद माँ माफ़ कर दे, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी, ना मैंने ज़िम्मेदारी ली। बाकी उनका क्या हुआ वो तो मैया जाने।
बस इतना सा था। और फिर मेरे ससुराल वालों ने मेरे पापा को कॉल कर दिया था कि भाई इसको लेके जाओ, ये बहुत परेशान कर रही है। पापा मुझे लेने आ गए थे और मैं अपने ससुराल से इस कंडीशन में गई थी कि मुझे गाड़ी में पटक के नरवर लेके आए थे। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। आने के बाद यही टाइम चल रहा था गुप्त नवरात्रि का। जैसे अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा कर रही हूँ आप सभी की साधना वादना पूजा पाठ सब अच्छे से चल रहा होगा। तो गुप्त नवरात्रि ही चल रही थी। मेरे एक ताऊ जी हैं जो बड़े ही अघोरी टाइप तांत्रिक हैं, और वहाँ मुझे ले जाया गया था। गुप्त नवरात्रि का टाइम था। उन्होंने एक नारियल मुझे दिया था, कहा था कि 9 बजे दिया लगाना इस पर। वो भी मैंने स्टार्ट किया था लगाना। 20 मिनट का वीडियो हो गया है, बताऊंगी कि उसके बाद तो सब उल्टा पुल्टा हो गया मेरा। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत जल्दी। तब तक तीनों वीडियो देख लेना, ये चौथा पार्ट है, 3 पार्ट आप देख लेना, ठीक है। सभी को जय माता दी, जय मां काली, सभी को बहुत सारा प्यार। और स्टोरी पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। जल्दी ही अगला वीडियो बनाऊंगी। जय माता दी।